हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए, पहले मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो पहले प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। आपने देखे होंगे जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, और जो हमेशा ही आप देखते हैं वो है ऑर्नामेंट वगैरह, जैसे सिल्वर की कुछ ऑर्नामेंट, जैसे गोल्ड की कुछ ऑर्नामेंट। वो ऑर्नामेंट कैसे होते हैं? बहुत शाइनी सरफेस होते हैं ना उन लोगों के। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स और आप बोल सकते प्रॉपर्टीज़ है किसका? मेटल का। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। तो ये रहा हमारी पहले वाला प्रॉपर्टी। दूसरा है हार्ड। आप जो ऑर्नामेंट पढ़ते हैं वो बहुत हार्ड ही होते हैं ना, तो मेटल का और एक दूसरा प्रॉपर्टी है। और आयरन वगैरह भी बहुत हार्ड होते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस, वो वेरी करता है मेटल टू मेटल। तीसरा प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, मतलब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, एकदम पतला शीट में, पेपर की जैसे पतला शीट में चाहे तो मेटल को हम कन्वर्ट कर पाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं जो मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मतलब मेटल को थीन ऑयर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि हम जो ऑर्नामेंट में हार वगैरह पड़ते हैं ना, वो क्या होता है? ऑयर जैसे तो होता है उनका शेप, ठीक है। एंड गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड को मतलब गोल्ड का ही तो होते हैं ना ऑयर, सिल्वर की भी होती है हार वगैरह। तो वही चीज़ क्या होता है? ऑयर ही तो होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोला जाते हैं डक्टाइलिटी, ठीक है। और देखिए तीसरा नहीं, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ बातें जो आपको बताना है वो है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला जाता है। अच्छा, मेटल का एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। जैसे कि सोडियम उसका एटॉमिक नंबर होते हैं 11, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास 9 में आप करके आए हो, तो वहाँ पर हमने देखा है कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन टोटल मिलके 11 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2,8,1। तो जनरली क्या होता है, हर एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो ही रहता है वो चाहता है वो जो इनर्ट गैस वाला कन्फिगरेशन है ना, वो पाने चाहते हैं हर कोई। इनर्ट मतलब वो नोबेल गैस वाला जो ग्रुप नंबर 18 होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन वाला सीरीज जो होता है, ठीक है, वही वाला मतलब होना चाहते हैं। मतलब वो सारी की सारी एलिमेंट की बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो छोटे एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, उनके बाहर वाली हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, उसके बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो छोटे वाले एलिमेंट चाहते हैं अपनी बाहर की शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख दे, तो ही वो स्टेबल है। और बड़े वाले जितने भी एलिमेंट है वो सभी चाहते हैं अपनी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑक्टेट, दिस रूल्स इज कॉल्ड ऑक्टेट, ठीक है। तो जैसे कि इस दुनिया में हर एक इंसान चाहते हैं काश मैं अंबानी जैसे बहुत बड़े इंसान बन जाऊँ जिसके पास बहुत पैसा होता है, वैसे हर एक एलिमेंट चाहते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट के जैसे हो जाए, मतलब अपने बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम का, तो वो क्या करेगा, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो इसके लिए भलाई हो जाएगा, क्योंकि उसके 1 इलेक्ट्रॉन के छोड़ देने के बाद कन्फिगरेशन कुछ ऐसे आने वाले है 2,8, मतलब वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। और एक कंसेप्ट यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जब भी आपको, मतलब सोचिए कि आपको कुछ पैसा वैसा दे के घर से मतलब निकालने को बोल दिया गया है, जहाँ खुशी वहाँ चले जाओ, तो आप क्या करोगे? आप जहाँ मर्जी दोस्त के घर चले जाओगी, ठीक है, या फिर जो भी आपकी मर्जी आप कर लोगे, ठीक ना। घर से आपको जब बाहर निकाल दिया जाएगा, तो सेम
जब सोडियम अपनी बाहर की शेल के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, वो क्या करेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री है अब, तो उसका जहाँ मर्जी वो वहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जहाँ मर्जी वहाँ जब जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिस ओर मूवमेंट करेगा, इसे मैं इलेक्ट्रॉन को समझा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाएगा इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इसलिए बोला जाता है मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वही डेफिनेशन भी होता है मेटल की कि मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, और जो एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल। ठीक है, और मेटल गुड कंडक्टर भी होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन जिस ओर मूवमेंट करेगा ठीक उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूवमेंट करता है, इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं करंट के। बस इतना ही तक आज की वीडियो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल की कॉन्सेप्ट, उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड नाइट।